जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने और जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि आत्माओं की क्रांति। आत्माओं की क्रांति क्या है? इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था आत्माओं का सेक्शन, जो इस वीडियो पे आया है इसके पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देख लें, आत्माओं का सेक्शन। तो उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है आत्मा और उसकी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस और सोल की यात्रा पे ही बात की जाती है, और उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मोक्ष, उससे पे भी बात किया जाता है। तो आगे उसके भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपको ये बताया गया कि सोल इवोल्यूशन आपने सुना नहीं होगा। क्रांति हमेशा जो है अलग अलग क्षेत्र में आई है, कभी किसानों की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसकी, कभी सैनिकों की, अलग अलग क्रांति आई है। लेकिन ये जो समय चल रहा है 2025, जिसका अब कंप्लीशन है और 2026 का अभी स्टार्टिंग है, तो इसमें क्या नया होने वाला है या क्या है और क्या प्रोसेस चल रहा है, और ये सोल इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिना देर के चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सोल इवोल्यूशन, जैसे कि आपको पता है, आत्माओं की क्रांति। आत्माओं की क्रांति, जैसे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आत्माएं जो है इस धरती पर आई, क्यों आई, किस प्रकार से आई, और जब वो इस धरती पर अपना जन्म कंप्लीट करती हैं तो कैसे वो कहाँ जाती हैं और कहाँ रहती हैं, ये भी आपको बताया गया। इसी प्रकार से सोल इवोल्यूशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब आत्माएं वहाँ से यहाँ आई और यहाँ पर उन्होंने अच्छे और बुरे कर्म किए, अच्छे और बुरे कर्म की वजह से उनको जो है उनका जो आगे का जो प्रोसेस था वो डिसाइड हुआ कि इतने इतने टाइम के लिए ये इस श्लोक में रहेंगी, उसके बाद फिर अब जन्म में आ जाएंगी। या फिर कहीं अगर उन्होंने बुरे कर्म ज़्यादा किए थे तो दंडित होंगी, यहाँ पर ये सब दंड भुगतेंगी, और फिर जो है वो आएंगी आत्मा, और फिर धरती पर आने के बाद भी दंडित ही होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है चलता गया। जब आत्माएं यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्म करके बार बार इस साइकिल में आती और जाती रहीं, और ऊपर जब अपने अपने लोक में पहुँची, और वहाँ से लोक में पहुँचने के बाद जब फिर उन्हें इस धरती लोक पर आना हुआ, और यहाँ जब वो यहाँ आ रही थी तब उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो अब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी जिससे जो है उनका कोई बुरा कर्म क्रिएट हो। लेकिन वो धरती पर आई और फिर से उनसे बुरे कर्म हुए। क्यों? क्योंकि परमात्मा तब सदगुरु के रूप में यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं थे। इस धरती लोक पे परमात्मा नहीं आए थे कि वो सत्य और असत्य का मार्ग बता सकें और ज्ञान का मार्ग बता सकें, आत्माओं की बात कर सकें, या आत्मा वो आत्मा है, शरीर नहीं है बता सके, ऐसा नहीं था। जिसकी वजह से बार बार गलतियाँ होती रहीं, आत्माएं आती रहीं, अपने अपने लोक को जाती रही, और ये एक प्रोसेस चलता रहा। जब ये एक प्रोसेस चलता रहा, और इस प्रोसेस में आत्मा को बहुत सारे दुख भी इस धरती पर देखने पड़ते थे, और सुख तो क्या ही है, जो अच्छा कार्य अपने लिए और सबके लिए कर पाए वही अच्छा है और वही सुख है, और बाकी सच्चा सुख तो है परमात्मा की प्राप्ति ही। जब आत्माएं बार बार आती और जाती रहीं तो उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगा कि बार बार आने और जाने का क्या ही मतलब है, जब जिस उद्देश्य से हम यहाँ धरती पर आए तो वो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो रहा। तब ये 5000 साल तक ये चक्र चलता रहा, ये साइकिल चलता रहा, ये रिपीट होती रही, आत्माएं आती रहीं और जाती रहीं। आत्माओं के आने और जाने की वजह से कुछ आत्माएं ऐसी थी जिनमें जागृति आई। ऐसा नहीं है कि आपको इसी संगम युग में और इसी डायमंड एज में आपको जागृति देखने को मिल रही है, सोल का आपको अवेकनिंग देखने को मिल रहा है। नहीं, पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में भी अवेकनिंग आया है, लेकिन अवेकनिंग आने के बाद भी आत्मा अपने सुप्रीम कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं थे। पर ये डायमंड एज चल रही है, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सतयुग आ रहा है और कलयुग समाप्त हो रहा है, और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इस समय जो है आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो है सोल की अवेकनिंग हो रही है, और एंजल्स और स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स और पूरा यूनिवर्स, सब कोई जो है आत्माओं को गाइड करने पे लगा हुआ है, ताकि आत्मा जो इच्छा लेकर बार बार धरती से जा रही थी ऊपर परमात्मा के पास, और जो उनकी इच्छा थी कि वो अब इस आने जाने के चक्र से मुक्त होना चाहती हैं,
पर नहीं हो पा रही थी, उनके लिए परमात्मा आए, परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया और इस प्रकार के चैनल से जोड़ा, ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान से जोड़ा, संगठन से जोड़ा, ताकि आत्माओं का ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सके और आत्मा ये जान सके कि भाई आत्मा को यहाँ से कहाँ जाना है और बार बार आने जाने का चक्कर नहीं लगाना है। तो एक ऐसी अवेकनिंग जो है आपको देखने को मिल रही है, ये है सोल रिवॉल्यूशन, सोल क्रांति, आत्माओं की क्रांति। तो ये इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा ये चाहती हैं कि वो जो है अब इस चक्र से मुक्त हो जाए। इस चक्र से मुक्त होने के लिए बहुत तगड़ा पुरुषार्थ है, बहुत तगड़ा इनर वर्क है जो सभी आत्माएं कर रही हैं, है ना। तो यही जो है जागृति है जो आत्माओं की, ये अवेकनिंग है। पर जो आत्माएं इसको जो अभी कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनको अवेकनिंग नहीं आई है, वो अभी नहीं जान पाई हैं, है ना, तो वो इस क्रांति में सम्मिलित नहीं है। और जिनको ये अवेकनिंग आ गई है, जो ये जान गई हैं, वो इस रिवोल्यूशन का एक सोल क्रांति का एक हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि उनको जागृति आ गई। जिनको जागृति आ जाती है उनको अवेकनिंग आ जाती है। मतलब जिनको पता चल जाता है, उनके शुभ कर्म इतने ज़्यादा संचित हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि इस चक्र से अब मुक्त होना है, वो जो है उनको जागृति आती है, अवेकनिंग आती है, उनकी सोल की जर्नी स्टार्ट होती है। हर सोल की वैसे तो जर्नी चल रही होती है, लेकिन जब ये अवेकनिंग जिसको नहीं होती है, जिसको ये साइकिल समझ नहीं आता है या इस साइकिल से जो निकलना नहीं चाहता है, उसको इस प्रकार के अनुभव नहीं होते हैं जो एक ज्ञान में आने वाली आत्मा को होते हैं। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं, कुछ के बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो अभी जागृति में नहीं आई हैं, तो इस क्रांति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने समय अनुसार और जब उनका पार्ट होगा या पता नहीं कब वो जो है उनको जागृति आएगी और वो उस क्रांति में सम्मिलित होंगी। तो ये सोल की क्रांति जो है इस समय चल रही है और यही अवेकनिंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग की तरफ है ये पूरा अर्थ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और अर्थ एक एलिमेंट है जिससे बॉडी बनी हुई है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में भी चल रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में चल रहा है तो बॉडी में होने की वजह से जो है आत्मा जो है अपने बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को वो अपने अंदर फील कर पा रही है और बहुत कुछ नया जो है देख रही है और बहुत कुछ पुराना छूटता हुआ भी देख रही है। तो इस प्रकार से आत्माएं आती हैं धरती पे। कोई आत्मा आना नहीं चाहती थी, धीरे धीरे आई, फिर आई तो जाना नहीं चाहती। अब आप यहाँ पर आए, किसी भी पूछ लीजिए किसी भी शरीर से, वो ये नहीं कहेगा कि वो जाना चाहता है या वो मरना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, है ना। लेकिन जो एक ज्ञान वाली आत्मा होती है वो इस बात को जान चुकी है कि हाँ आए हैं तो जाना है, लेकिन उसकी जर्नी इस प्रकार से डिसाइडेड हो जाती है परमात्मा के द्वारा कि वो परमात्मा की इच्छा के बिना ये इच्छा भी नहीं कर सकता कि उसे जाने, क्योंकि उसे आने और जाने का ये मर्म और रहस्य प्राप्त हो चुका है। बाकी तो कितनी ही आत्माएं हैं जो ना तो मुक्त होना चाहती हैं और ना ही इस जीवन को छोड़ना चाहती है, ना परिवार छोड़ना चाहती है, ना मोह माया से ऊपर जाना चाहती है। तो एक क्रांति जो है सोल के जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा कराई गई। आत्मा ने खुद सेल्फ रियलाइजेशन किया, बार बार जन्म में आने के बाद रियलाइजेशन किया, हर बार जन्म में आए, नए रिश्ते प्राप्त किए, फिर गए, है ना, उनसे जिस पहले जन्म में जिससे आए थे उससे जो दुख लिया, सुख लिया, फिर गए, ठीक है, फिर गए, फिर आए, फिर नए रिश्तेदार, फिर वही सुख और दुख। तो वही चीज़ें सुख और दुख देखते देखते आत्मा जो तृप्त हो चुकी थी, जो पूरी तरीके से कहते हैं कि भर चुकी थी ऊपर तक, जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको नहीं जाना है, वो मतलब जिनको अब आने जाने के चक्र को पूरा करना है, वो इस समय सभी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं। और जो इस प्रकार से इनर वर्क को पूर्ण कर लेगा और इस चक्र से पूर्ण होने का पूरा पुरुषार्थ कर लेगा, इनर वर्क कर लेगा, वो इस चक्र से अपने आप को मुक्त भी देख पाएगा। तो ये बहुत गहरा रहस्य, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है। इसके आगे का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि ये आत्माओं की दुनिया है, सोल की बात हो रही है, तो जो है वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहिए। और आज की हेल्प यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टेल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, जय शिव शक्ति। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शक्ति।